वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उससे आगे की प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत जगह पर अभी चालू नहीं हुई है। सिर्फ अभी कुछ ही जगहों पर, जैसे कि आपका हवलदार का जो एक दो जगह से जो आपका सिर्फ कॉल आया है, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग को भी कुछ भी वेरिफिकेशन संबंधित जो कुछ सूचनाएं मिलती हैं वो कृपया जो है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और वहां शेयर करें, क्योंकि आप जब जैसे सूचना मिलेगी उस हिसाब से ही हम कुछ बता पाएंगे। सेकेंड थिंग, डीवी के लिए जो लेटर वगैरह आएगा उसके लिए आपको जो है कि मेल वगैरह चेक करते रहना है बराबर से, ठीक है। अपना अपना एलोकेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो उसी हिसाब से आपको अगर कुछ क्यूरियोसिटी है कि मुझे कितने दिन में डीवी के लिए आ सकती है कॉल, नहीं आ सकती है, तो इसके लिए आप कंसर्न डिपार्टमेंट को फोन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ मतलब ज्यादा समय लग रहा है या क्या है, कुछ आपके साथ समस्या है डॉक्यूमेंट रिलेटेड या कुछ लगता है, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को फोन कर सकते हैं एटलीस्ट, कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब एसएससी का रोल इसमें खत्म हो जाता है और ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का रोल आ चुका है। तो आप ये भी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो भी डीवी से रिलेटेड चीजें होंगी आप उसको टेलीग्राम में जरूर जुड़िए और वहां पर जो है कि अपना आप शेयर कर सकते हैं। एक दो चीजें और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें, मतलब कमेंट्स में पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों में नेम चेंज वगैरह का बहुत इशू आ रहा है। किसी का नेम मैट्रिक में चेंज हो रहा है, किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज कर दिया, कहीं चेंज कर दिया। ये सब चीजें जो हैं आप कृपया उसको बढ़िया से सुधार ले, ठीक है। और कोशिश करें कि नेम चेंज का जो एक केस आता है तो उसमें एफिडेविट वगैरह भी का एक है उसमें प्रोसीजर कि आप उसको वहां से कर सकते हैं, करवा सकते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो आप इन सभी तथ्यों पर भी ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका आधा अधूरा या कुछ प्रॉब्लम है उसको हर हाल में करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जब फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप जो चीजें जब डाल देंगे तब फिर बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मतलब इसको पैसे चेंज किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि फिर वो चीजें रिकॉर्ड में जा सकती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी प्रकार का आपके नेम में या फिर आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में, इंटर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, या फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म या अपने माता पिता के जो फॉर्म वगैरह या सॉरी या जो आईडी वगैरह होता है, या कहीं कहीं बहुत तरह का, मैंने एक दो लोगों से हमने बात भी की थी इस संदर्भ में कि मतलब क्या है समस्या, तो हमने उनको सीधा बोला कि आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप सुधार कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कि डीवी में जो लेट हो रहा है या डीवी जो लेट हो रही है, कारण क्या है। देखिए, अभी तक आपने देखा हो कि डीवी जो है कि सिर्फ और सिर्फ हवलदार का ही अभी आ रहा है। यहाँ हमको लगता है एक ये बड़ोदरा से आया था और एक शायद एक शायद हैदराबाद से आया है, सॉरी हाँ हैदराबाद से आया है। इसके अलावा किसी डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला। देखिए, ये इतने सारे डिपार्टमेंट है, खासकर देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं आपका, सबसे ज्यादा, उससे कम ही कहीं और रहता है। तो सभी जगह का स्थिति ये है कि अभी प्रेजेंट में जो है सीजीएल वालों की जो है कि प्रोसेस जो है कि बहुत तेजी से किया जा रहा है। जी हाँ, अभी अभी देखा था आपने कि सेम डे में सीजीएल की भी रिजल्ट आई थी, ठीक है। इसी जिस दिन एमटीएस का रिजल्ट आया था उसी दिन जो है कि सीजीएल की भी आई थी। और उसके साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है कि यहाँ से भी आपको जो है कि ये देखिए इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर लोकेशन ऑफ जोन वगैरह का जो है कि सब जगह से आना शुरू हो गया था। अभी आपको डीओपीटी से भी जो है कि आया है, जो आपका सीएसएस कैडर है वहां से भी जो सीजीएल के जो कैंडिडेट्स है उनको जो है कि डीवीवी के लिए या कॉल सब जो है कि बहुत तेजी से उनको किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए जो है कि एमटीएस की प्रक्रिया अभी हमको लगता है थोड़ा थोड़ा डिले होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कब होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं अप्रैल में होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं मिड अप्रैल में होगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है अनुमान से कि सीजीएल का जो है थोड़ा सा एमटीएस से थोड़ा फास्ट प्रोसीजर किया जा रहा है अभी, इसलिए संभवता है कि एमटीएस वालों का थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसा अनुमान है। वैसे आपको हमने एक बताया था जब ये डिपार्टमेंट लोकेशन हुआ था कि पहले एसएससी जो डिपार्टमेंट लोकेशन सॉरी मतलब जो वेरिफिकेशन करती थी
तो उसमें एक ये बात होता था कि वो एक साथ सभी लोगों का वेरिफिकेशन रीजन वाइज कर लेती थी, और रीजन वाइज वेरिफिकेशन करने के बाद जो है कि फाइनल रिजल्ट दिया। तो उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट को लगभग लगभग कॉल लेटर भी भेजना होता था, मतलब सीधे ज्वाइन करवा लेते थे कुछ एक डिपार्टमेंट को छोड़ के, क्योंकि वो फिर से वेरिफिकेशन करते, जैसे इनकम टैक्स वगैरह वो दोबारा वेरिफिकेशन करते थे। लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो सीधे कॉल कर लेते थे कि आप आइए, आप ज्वाइन करने के लिए आइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आइए। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप समझ सकते हैं कि कम से कम 30-40 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है, और वहां से एक एक करके जब काम होगा तो कोई डिपार्टमेंट तो फास्ट तो कर देगा, लेकिन सभी डिपार्टमेंट फास्ट नहीं करेंगे, ये आपको भी भली भांति पता है। ठीक है, दिल्ली में खासकर आपको डिले होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। दिल्ली में जो मिनिस्ट्री वगैरह में होती है वहां पर थोड़ा प्रोसेस जो है थोड़ा आपका स्लो होगा, ये भी क्लियर जान लीजिए। तो इसमें यही चीज होगा, यही अगर एसएससी कर ली होती ना तो इनको सिर्फ और सिर्फ जो है कि भेजना होता कि आप ज्वाइन कीजिए, आपको जो भी कुछ प्रोसीजर है उसको आप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो हम देख रहे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म तो नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइडेंटिफिकेशन फॉर्म हो गया, या और आपका इसमें कैरेक्टर वगैरह हो गया, ये कैरेक्टर वगैरह, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि किन से बनाया जाए नहीं बनाया जाए, मतलब कौन सा सही रहेगा। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको कि सबसे अच्छा अगर मेरे हिसाब से देखिएगा तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको इतने 8 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें सबसे आसान जो मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कूल वाला होगा आपके लिए, बहुत आसान है ये, क्योंकि जो प्रिंसिपल कॉलेज होगा वो आपको जरूर पहचानता होगा और वो आपको कई सालों से पहचानता होगा। ठीक है, तो ये सबसे आसान है, बाकी आपकी इच्छा चॉइस जिससे बनाना है बना सकते हैं। बीडीओ हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत इंस्पेक्टर हो गया, या फिर गैजेटेड ऑफिसर, किसी भी सेंट्रल और स्टेट की कोई भी। ये भी एक आसान है कि इसमें ग्रुप ए नहीं दिया गया है, ग्रुप बी भी गैजेटेड में बहुत जगह आते हैं, तो उससे भी आप बनवा सकते हैं। और दूसरा नंबर जो आप भरिएगा इसमें कि कितने सालों से पहचानते हैं, तो प्लीज आप इसमें 3 साल से कम नहीं डालिएगा, मिनिमम 3+ डालिएगा, 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा आपको इसमें सबसे आसान होगा डालना। तो ये आपको करना है। दूसरी बात, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी जो है यही है लास्ट कितने साल से, तो 3 साल से कम का बनवाइएगा। और इसमें भी जो दिया है कि गेस्टेड ऑफिसर, लेकिन यहाँ भी किसी ग्रुप ए बी का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो आसान है इसमें। गेस्टेड ऑफिसर ग्रुप बी में भी कुछ लोग होते हैं, तो आप उनसे भी किसी भी रैंडम ऑफिस में जाइएगा तो वो भी आपको आसानी से बना देंगे। कहीं कहीं कुछ कुछ डिपार्टमेंट 2 अलग अलग मांग रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट एक ही मांगता है, जैसे कि ये इस डिपार्टमेंट ने 2 अलग अलग लोगों का सर्टिफिकेट मांगा है, मतलब 2 अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर से आपको बनवा के उसको ले जाना है। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है। दूसरा है, तीसरा जो आपका मेडिकल के लिए आता है, ठीक है, मेडिकल के लिए जो आता है सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ जो देख रहे हैं मेडिकल फॉर्म होता है। कहीं कहीं तो फिजिकल जहां जहां होता है वहां तो बहुत जगह मेडिकल वहीं करवाया जाता है, लेकिन जनरली जो मेडिकल का आपको है उसमें आप जो आपके जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन होंगे, ठीक है, जिला अस्पताल में सिविल सर्जन होते हैं, हेड वही होते हैं, आप प्लीज उनसे बनवाइए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या कहाँ बनाना है क्या बनाना है, तो आप उनसे बनाइएगा, सबसे बेस्ट होगा और बेस्ट वे है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ये टफ नहीं, ये सब आपका आसानी से बन जाएगा, ये 1 दिन का 1 घंटा का टाइम। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जहां तक प्रोसेस की बात है, डीवी की प्रोसेस, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी हमको लगता है स्लो ही जाएगा, क्योंकि सीजीएल वालों का भी जो प्रक्रिया हो सकता है तेज चल रहा है। सेकेंड थिंग, रोजगार मेला में कौन शामिल हो सकते हैं, जो अगला मतलब लगभग 25 अप्रैल को आसपास बताया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हो ना हो ये हवलदार वाले जो हैं अभी जिनका ये डीवी के लिए जो कॉल किया गया है, ये इनका डीवी जो है आपका लगभग लगभग 29 तक ही है, यानी कि 1-2 दिन, यानी कल तक में इनका हो जाएगा, तो संभवतः ये लोग हो सकता है कि रोजगार मेले में इनको शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल इनका हो सकता है कि जो 25 वाला है रोजगार मेला, उसमें जो लगभग ये जो एक लगभग 550 कैंडिडेट हैं, और हैदराबाद से भी जो लिस्ट आई है उसमें पॉसिबली हो सकता है कि नेक्स्ट रोजगार मेला में इनको शामिल किया जा सकता है। कोई क्लियर नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि हो सकता है कि इनको किया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी तो अब डीवी पर ही फोकस है, डीवी होगा उसके बाद ही आगे कोई प्रक्रिया होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।